अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको पता होगा कि सभी राशन कार्ड धारकों को उनके राशन कार्ड पर ई-केवाईसी कराने के आदेश जारी हो चुके हैं। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में यह जानकारी दी थी कि आपको राशन कार्ड पर ई-केवाईसी कैसे करानी होगी। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है कि क्या सभी को ई-केवाईसी करानी पड़ेगी या फिर आपके राशन कार्ड में जो मुखिया है उसके ई-केवाईसी कराने पर बाकी के फैमिली मेंबर्स को अपनी ई-केवाईसी कराने की जरूरत है या नहीं है। तो इसका आंसर यह है कि आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी को अपनी ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। सिर्फ एक बंदे के ई-केवाईसी कराने से सबका काम नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा यह गया है कि सभी को ई-केवाईसी कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके राशन कार्ड पर ई-केवाईसी रिक्वायर्ड है या नहीं है? ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे कि बैंक अपने कस्टमर्स को बुलाती है ई-केवाईसी कराने के लिए, बट अगर बैंक में जितने भी खाते होते हैं ये जरूरी नहीं होता है कि सभी को ई-केवाईसी करानी पड़ती है। समय समय से जिन जिन की ई-केवाईसी अपडेट नहीं हुई होती है तो बैंक उन्हीं लोगों को कॉल करके या फिर उनके अकाउंट्स को बंद करके बैंक उनको ये नोटिफिकेशन भेजती है कि अब आपको आपके अकाउंट पर केवाईसी करानी है। तो कस्टमर जाकर अपनी बैंक में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवाईसी करा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही राशन कार्ड का भी सिस्टम है। अगर आपके राशन कार्ड पर पिछले 1 साल के अंदर कोई भी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आपको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। बट आपके डीलर के पास जाने से पहले, एक लंबी लाइन में लगने से पहले, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पहले आपको घर बैठे ये चेक करना होगा कि आपके राशन कार्ड में ई-केवाईसी रिक्वायर्ड है या नहीं है। तभी आप अपनी ई-केवाईसी कराने के लिए अपने राशन डीलर के पास जा सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सिर्फ आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से ये चेक कर पाएंगे कि आपके राशन कार्ड पर जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके ऐड हैं तो उनमें से कितने लोगों को ई-केवाईसी करानी है, क्या उनमें से सभी लोगों को ई-केवाईसी करानी है या फिर कुछ ही लोगों को ई-केवाईसी करानी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपके प्ले स्टोर से मेरा राशन करके एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आधार सीडिंग। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा राशन कार्ड नंबर और दूसरा रहेगा आधार संख्या। अगर आपको आपका राशन कार्ड का नंबर पता है तो यहाँ पर आप राशन कार्ड वाले नंबर को सिलेक्ट करके राशन कार्ड का नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड का नंबर नहीं है तो सिंपल, बहुत आसान रहेगा, आधार कार्ड के नंबर को चूज करेंगे। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपका राशन कार्ड का नंबर भी शो हो रहा है और इसी के साथ में आपकी डीलर की दुकान की संख्या भी आपको शो कर रही है और जस्ट इसके नीचे आपके सदस्यों के नाम भी यहाँ पे शो कर रहे हैं और उसके आगे आप देखेंगे आधार सीडिंग लिखा हुआ है। आधार सीडिंग में आप देखेंगे कि आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर्स लिखे हुए हैं उन सब के नाम के आगे आपका यस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जहाँ पे यस नहीं लिखा हुआ है। अब यहीं पर आपको पहचान करने वाली बात है कि अगर आप कभी भी मेरा राशन एप्लीकेशन के थ्रू अपने इस डिटेल को चेक करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पे आधार सीडिंग के जस्ट नीचे यस लिखा हुआ है तो फिर आपको आपकी ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका राशन कार्ड प्रॉपर आधार कार्ड से अपडेट है। और अगर जहां भी जिस भी फैमिली मेंबर्स के नाम के आगे आधार सीडिंग के जस्ट नीचे नो लिखा हुआ है तो फिर उसी फैमिली मेंबर को आपको ई-केवाईसी कराने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आपके राशन कार्ड में अगर आपका आधार सीडिंग हो चुका है तो फिर आपको अब लाइफ में कभी भी ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाई चांस अब इस टाइम जैसे कि सरकार की तरफ से आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि आपके राशन कार्ड में आपको ई-केवाईसी करानी है, तो इसका मतलब है कि सरकार के पास जो डेटा है उसमें बहुत सारी संख्या ऐसी है कि उन लोगों के राशन कार्ड पर आधार कार्ड के नंबर अपडेट नहीं है, फीड नहीं है। तो यहां पर आपके आधार कार्ड को आपके राशन कार्ड से लिंक करने के लिए ई-केवाईसी का प्रोसेस शुरू किया गया है। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपको ई-केवाईसी रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर आपको नो लिखा हुआ आता है तो डेफिनेटली आपको ई-केवाईसी करानी होगी और सिर्फ इस मेरा राशन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इतनी पहचान करनी है कि आपके राशन कार्ड में कितने सदस्यों के नाम पर नो लिखा हुआ है, उन्हीं लोगों को ई-केवाईसी करानी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।